So there is one demand before I conduct the workshop. What is that demand? Can you think of? Stay enthusiastic. जोश में रहो और जरा मुस्कुराइए आप. हाँ, कोई भी काम करने के पहले दो काम करना बहुत जरूरी है. एक मुस्कुराना, बिकॉज इसका साइंटिफिक बेसिस है. When you smile, you feel happy from inside. और कोई टैक्स नहीं लगता है, पैसे नहीं लगते हैं. So you should smile. दूसरा, ईश्वर को याद करना चाहिए. That you know all that. So that is it. And today we are going to discuss very important, cracking UPSC. Everybody wants to become IAS, IPS. तो उसका secret क्या है? That is something which we will understand. Is that exciting for you? Good, very good, excellent. So ये यूरेका मूवमेंट क्या है? यूरेका मूवमेंट होता है कि जब कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जब वो सिंप्लीफाई हो जाए तो हम उसको बोलते हैं यूरेका मूवमेंट. तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको ये समझा दें कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक कैसे किया जाए, सिस्टम क्या है. इट्स नॉट अ मोटिवेशनल टॉक, हम साइंस बेस्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे. एक सिस्टम होता है क्वालिफाई करने का, कोई भी एग्जाम क्रैक करने का. सो वी विल टॉक अबाउट दैट सिस्टम. ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइंस क्या है इसके पीछे एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल. ठीक है, नाउ whoever sitting over here, can you all sit straight on the chair? सीधा बिल्कुल बैठिए. हाँ, your posture matters. ओके, सपोज कीजिए आप सर झुका करके बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट. ट्राई मेरे साथ करिए, आप लोग बोलिए सर झुका के. कोई असर हुआ? नहीं हुआ. सर ऊपर करके अगर हम बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, बोलिए. सो यू विल फील दैट द एनर्जी इज ट्रैवलिंग अराउंड. ठीक है, सो जब आप पढ़ाई करें तो आपका बॉडी पोस्चर मैटर करता है. हाउ डू यू सिट, दैट बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो नाउ when you see this, what do you understand? Anybody? नहीं, ध्यान से देखिए. ये है when you are physically present but mentally absent. physically आप है क्लासरूम में, लेकिन कई बार हमारा दिमाग ट्रेवल करता है. So in that case what happens? हम बेस्ट अपना नहीं दे पाते हैं, right? Okay, so we will go ahead and now we will come quickly. Okay, so this is what I was talking about. जब आप हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं, जोश में रहते हैं, तो आप बड़े एग्जाम का तैयारी आप कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर? व्हाई? एनीबडी? कैन एनीबडी आंसर मी? कैन एनीबडी आंसर मी? क्यों करते हैं इसको? मैं दिस इज द नोट्स ना, ब्लू. ओके, फाइन. सो द क्वेश्चन जो हमको समझने का बहुत जरूरत है कि वाई शुड वी बिकम आईएएस, इसका तैयारी क्यों करना चाहिए. ओके, सो वाई. कभी अपने आप से पूछा है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट? एनीबडी? नहीं सोचा है? हाँ, तो क्या बैठे रहो, बैठ के बताओ. ओके, फाइन. ओके, सो देखिए, वाई का इसलिए है कि आईएएस अगर आप बनते हैं, या आईएएस आईपीएस जो भी बनते हैं, सो ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है वेयर यू कैन गिव योर बेस्ट. द फैक्ट इज कि आप इंजीनियरिंग करिए, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कुछ भी कीजिए, अल्टीमेटली यू रिपोर्ट टू आईएएस ऑफिसर. इट इज सो दैट पावरफुल. इट इज वन. सो यू शुड नो कि मैं आईएएस इसलिए बन सकता हूं. एक तो होता है जो आपने जवाब दिया कि देश का सेवा, लेकिन आपको ज्यादा अपील करेगा ये बात कि ये वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है, टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट. यहां पर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेंस वाई, एंड इट इज सेड दैट व्हेन योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, हाउ इमर्जेस. मतलब अगर आपको पता हो कि कारण आप क्यों कर रहे हैं, तो इस काम को कैसे पूरा किया जाए, दैट बिकम्स इजी फॉर यू. सो व्हेन वाई इज स्ट्रॉन्ग, हाउ विल इमर्ज. सो यू शुड नो वाई. सो वाई में मैं आपको अपनी तरफ से एक रीजन दे रहा हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यू कैन गिव योर बेस्ट. ओके,
कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी नौकरी नहीं है जहां पर इतना ज्यादा अवसर मिलता है जितना इसमें मिलता है. सो इज दैट क्लियर? ओके, हम इस पॉइंट से आगे चलते हैं. राइट, एंड ओके, ऑलराइट, फाइन, नो डोंट वरी. नाउ दिस एग्जाम इज फॉर द पीपल जो तैयार है हर तरह का संघर्ष करने के लिए. कितना देर पढ़ाई करना पड़ेगा? देयर आर पीपल हु आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो पढ़ाई करना पड़ता है, आपको काफी कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा चाहिए, और यू नो इन द प्रोसेस आपको स्ट्रगल आ सकता है. सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मेंटोर के पास जाना पड़ेगा, बुक्स अरेंज करना पड़ेगा, टेक राइट काइंड ऑफ एडवाइस. कभी कभी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, और अगर उस वक्त आप हार गए तो यू कैन नॉट become an IAS officer. So never ever get defeated. But you are very lucky, and why I have made this statement, can you make a guess? You all are in the age group of 20, 22, 23 years, और इस वक्त आप जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं. Why? Because age is on your side. उम्र आपके साथ है. I always say when age is on your side और आपके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आजकल तो फिजिकली चैलेंज लोग बहुत काम कर जाते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू आर ब्लेस्ड, है ना. पावर ऑफ यूनिवर्स आपके अंदर है. ऑल द पावर, ऑल यू हैव टू डू इज टू डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सीड. दैट इज इंपॉर्टेंट. मेहनत करने को तैयार हो ना. अगर दृढ़ संकल्प है और मेहनत करने को तैयार हो तो दिस इज पॉसिबल. अब यहां पर देखो एक स्टेटमेंट है, अ स्वॉर्ड इज यूजलेस इन द हैंड्स ऑफ अ कावर्ड. कायर आदमी को कितना कुछ भी दिया जाए वो अंत में बोलेगा नहीं हो सकता है. तो जो लोग जीवन में सफल होते हैं और नहीं सफल होते, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो लोग हैं जिसमें साहस की कमी होती है. कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, दे विल नॉट आस्क. मेहनत करना पड़ रहा है, दे विल से चलो कल पढ़ाई कर लेंगे. तो सिस्टमैटिकली पढ़ाई करने के लिए यू नीड टू बी अ वेरी पावरफुल पर्सन, करेजियस पर्सन. साहस हर चीज में चाहिए. ठंड के मौसम में सुबह उठ करके पढ़ाई करना, एक डिसिप्लिन के साथ जीवन बिताने के लिए भी साहस का जरूरत है. सो दिस एग्जाम, यू नो, लाइफ को आप इसको अपने आप में वो बना लो, एक फॉर्मूला बना लो कि अगर मुझे सफल होना है तो आई हैव टू बी करेजियस. और हर चीज में करेज दिखाना पड़ता है. आई हैव, यू नो, आई एम कंडक्टिंग वर्कशॉप्स फॉर लास्ट 20 years एंड आई हैव मेट स्टूडेंट्स बोथ हु हैव सक्सीडेड इन दिस एग्जाम एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट. मैं सबसे बात करता हूं और मुझे यही पता चलता है क्या कि इन्होंने एक सर्टेन, जो सफल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, और जो सफल नहीं होते हैं वो सिस्टम को नहीं फॉलो करते. इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू फॉलो अ सिस्टम एंड वी आर कमिंग टू दैट. ओके, नाउ सी हियर परसेप्शन. अब क्या परसेप्शन वर्सेस लॉजिक को आप समझने की कोशिश कीजिए. कितने लोग बैठते हैं यूपीएससी एग्जाम में? कुछ गेस, कैन यू मेक अ गेस? 10 लाख प्लस है, 15 लाख. ओके, और कितने का सिलेक्शन होता है? 700 से 800 के बीच में होता है सिलेक्शन. 1000 में एक बच्चा अगर हम मान लें तो कितना हो गया? 0.1%. ओके, आई लेट मी कम हियर. 0.1% हो गया. ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लीन ऑल. ओके, सो 10,000 अगर स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है तो इसमें एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है. ठीक है, दिस लुक्स डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. आई विल टेल यू व्हाई. 10 लाख में लोग जो है, कुछ लोग तो फॉर्म यूं ही भर देते हैं, कुछ की इज्जत बढ़ जाती है सोसाइटी में. लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही, आईएएस का तैयारी कर रहा है. एक्चुअली द कंपटीशन, द रियल कंपटीशन इज बिटवीन 25,000 to 50,000 स्टूडेंट्स. नाउ द इक्वेशन चेंजेस. हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, बट द रियल कंपटीशन इज वेरी लेस. पढ़ने वाले ध्यान से
मेहनत करके करने वाले का नंबर बहुत कम है। ठीक है, राइट। यूपीएससी ने अपने रिकॉर्ड में दिखाया है कि इसमें पता है बहुत सारे एग्जाम्स में बोलते क्या कि आपका इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में 70% होना चाहिए, यूपीएससी नहीं बोलता है। सो इट इज नॉट दैट ओनली टॉपर्स क्लियर दिस एग्जाम, ये नॉर्मल परसेप्शन आप समझिए। टॉपर्स डोंट क्लियर दिस, टॉपर्स करते हैं क्लियर, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who have not passed out from good college, they have not got good percentage and yet they become IAS. तो इसका अर्थ होता है यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इज लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट जिसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का अर्थ होता है स्पष्टता, सोचने के प्रक्रिया में स्पष्टता है या नहीं है, आप कितना क्लियर सोच सकते हैं, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, अनुशासन कितना है यू आर, और आपका साइंटिफिक टेम्पर है या नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। साइंटिफिक टेम्पर का अर्थ होता है आप इमोशनली किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं या आप लॉजिकली देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। बिकॉज यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंज वंस यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, वॉट एवर यू बिकम, एनी चैलेंजिंग पोजिशन पे। तो आपका साइंटिफिक, इफ यू थिंक इमोशनली you will not succeed, but if you think rationally, logically, you will succeed. इतना क्लियर है? Okay, this is not a टीवी पर ड्रामा नहीं हो रहा है कि आप बैठ के वहां से एंजॉय कर रहे हैं। So you can ask questions. Is that all right? So both of us can talk. जहां पर आपको क्वेश्चन होगा आप हाथ रेज कीजिएगा, we will talk about this. तो आपको इतना समझ में आ रहा है? पहला लॉजिक हो गया 10, जो कि 10,000 पर एक होता है, 10 लाख बैठते हैं, वो नंबर घट गया, 25,000 से 50,000 हो गया। ओके, दूसरा हो गया कि इट इज नॉट अ प्लेस ओनली फॉर टॉपर्स, कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा, ही विल बिकम सक्सेसफुल। आई न्यू अ फ्यू ईयर्स अगो, एक कितने लोग पटना से यहाँ पे? कोई नहीं है। ओके, देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड BN कॉलेज। उसका एक स्टूडेंट बहुत साल पहले मेरे पास आया और बोला मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है, मेरी माँ की भी तबीयत खराब रहती है, तो मैं आईएएस बनूं या छोटा मोटा नौकरी कर लूं, तो उस पर क्या मैं करूं। तो मुझे भी समझ में नहीं आया उस वक्त कैसे मेरे मुंह से निकला, बट आई टोल्ड हिम, एक काम करो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, धिक्कार है उस जीवन जीने में जहां तुमको रोज स्ट्रगल करना पड़े। बहुत होगा तो क्या पता चलेगा कि राजेश का डेथ हो गया, उसको लेकर जा रहे हैं। सो दैट बॉय स्टडी डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। सो आई टोल्ड हिम डोंट गेट डिस्करेज्ड, वर्क अगेन। नेक्स्ट ईयर दैट बॉय क्वालिफाइड and he became an IPS officer and today he is posted in Hyderabad. Give a clap for that boy. So, अगर आप जान लगा दोगे किसी भी काम करने में, सफलता गारंटीड है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग तैयार नहीं होते टू गिव देयर बेस्ट, है ना। पढ़ाई करना रहता है तो चले जाते हैं इंस्टाग्राम पर रील देखने। ठीक है, सो जब आप रील देखने लगते हो तो ऑब्वियसली आपका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। एंड ईच वन ऑफ यू सिटिंग इन दिस रूम कैन बी सक्सेसफुल। सो आई हैव एन सिचुएशन जहां पर लोग स्टेट सर्विस कमीशन में नहीं क्वालिफाई कर पाए या बहुत निचला पोजीशन था और वो आईएएस में क्वालिफाई कर गए। ये कैसे हो गया? दैट इज बिकॉज पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आईएएस के लिए ज्यादा बना। आईएएस में आपको विश्लेषणात्मक होना बहुत जरूरी, हर चीज को एनालाइज करो। ठीक है, एंड व्हेन यू डू दैट, एंड आई विल टेल यू समथिंग एल्स, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ, हाउ मेनी ऑफ यू रीड द न्यूज़पेपर? कोई नहीं पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप न्यूज़पेपर कब पढ़ते हैं? उसने बोला सर मंथ में एक बार पढ़ लेता हूं। हमने कहा ऐसा कमाल आपने कैसे कर लिया?
बोला सर जब हेयर कट कराने जाता हूँ ना तो सैलून में क्यों रहता है, संडे को बहुत भीड़ रहता है, तो मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। तो उस अप्रोच से काम नहीं चलेगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ द करेंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, और आजकल डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, है ना। लेकिन लोग पेपर लेके भी अजीब तरीके से पढ़ते हैं। गुड़गांव में लड़की किडनैप हो गई, उसमें लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। सो यू शुड नो कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट मी कम बैक टू द पीपीटी अगेन। मजा आ रहा है आपको? Yes, so you will learn lot of things today. Okay, fine. Okay, now here. Now before I get into the syllabus and everything, very importantly है, you should set your goal. लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। There was a boy, और किसी कारण से मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, okay, he took exam 4 times after qualifying from IIT Mumbai engineering। सोचो 4 साल का इंजीनियरिंग, और हर साल उसका होता था, लेकिन पोजीशन बहुत नीचा होता था, 700 750। तो 5वें अटेम्प्ट के टाइम में ही केम एंड सेड, आलोक सर दिस ईयर आई विल नॉट टेक एग्जाम। मैंने पूछा क्यों नहीं लोगे एग्जाम? तो ही सेड कि मुझे पता है रिजल्ट क्या है। आई सेड कि तुम एक काम करो, इस बार अपने नोटबुक पे लिख लो कि आई विल बी अमंग फर्स्ट 50 टॉपर्स। ही सेड फिर तो लोग कहेंगे मैं पागल हो गया हूँ। हमने जब तक लोग नहीं बोले पागल हो गए हो, गोल सेट करने का फायदा नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट बॉय वॉज अमंग द फर्स्ट 10 टॉपर्स। सो आप जब लक्ष्य रखते हो ना, एंड देयर आर मेनी सच स्टोरीज। आई नो अ गर्ल who also wrote in her diary that she will be among the first 20 toppers and she qualified। और आप बहुत सारा कहानी सुनते होंगे कि सिक्योरिटी गार्ड आईएएस बन गया, रिक्शा वाले के बच्चों ने बन गया। ऐसा मतलब नहीं कि सारे रिक्शा वाले के बच्चे आईएएस बन जाएंगे और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स विल बिकम आईएएस, बट द पॉइंट हियर इज कि आपका गोल कितना और बर्निंग डिजायर है कि नहीं। डू यू नो वर्ड बर्निंग डिजायर का नाम सुना है? एक होता है इच्छा, नॉर्मल इच्छा, और एक होता है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर चल कि जो आपको रोज आपको याद पड़े कि वो ड्रीम है आपका। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग रोज एक चेकलिस्ट बना के रख लो और रोज सुबह पढ़ो कि आई हैव टू बी अमंग, आई हैव टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, सिक्योर सच एंड सच पोजीशन एंड बिकम आईएएस, आईपीएस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। लिख करके रोज पढ़ो, क्योंकि रोज पढ़ने से आपका जो इच्छा की तीव्रता है वो बरकरार रहती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो गोल में आप गोल अगर हैव किसी ने यहां पर गोल लिखा है अपना लाइफ का? नहीं लिखा है या दिमाग में है? हाँ, दिमाग में है, लिखा भी। दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल think of their goal in their mind. Now I'm telling you something very scientific, क्योंकि I have transformed my own life by writing goals. तो आप आज सेशन के बाद जाइए, एक नोटबुक खरीदिए और उस पर अपनी ड्रीम्स को लिख लीजिए, और ड्रीम जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। इट कैन नॉट हैपन कि ड्रीम छोटा है और बहुत बड़ा चीज आपको मिल गया, ये नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। ओके, नाउ बी स्पेसिफिक, व्हाट डू यू वांट, व्हेन डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट। पहले मैंने स्टार्ट किया था कि योर व्हाई शुड बी दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर गोल। देखिए हमारा बॉडी सेम है, सॉफ्टवेयर यहां पर अलग है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल कर रहा हूं। For any exam you are doing in the world, this is important, or for any big thing you want to achieve. देखिए एग्जाम बहुत बड़ा है और इसको आसानी से आप नहीं कर सकते। You cannot do it easily, right? लेकिन अगर आपका तरीका साइंटिफिक होगा, मेथोडिकल मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर पर अगर आप बढ़ेंगे आगे, तो you will do wonders. Is that clear? ठीक है, क्योंकि एग्जाम बड़ा है एंड वी ऑलवेज हैव अ चॉइस इन लाइफ। शेर भी बन सकते हैं, गीदड़ भी बन सकते हैं। आई विल नॉट वर्क हार्ड, आई लीड अ लाइफ लाइक शीप।
शेर का मतलब होता है कि डेली रूटीन आपका कैसा है. Are you reading the newspaper every day? Are you writing answer every day? Are you talking to your teacher every day? Do you have a timetable? Have you pasted the syllabus of your exam in your room? Because मैंने कई स्टूडेंट्स से बात किया है and I realize कि they have not understood the syllabus. And since they have not understood the syllabus, ये दिक्कत होता है क्लियर करने में. आई टेल यू द पैटर्न टुडे, और कभी और हम आपको बैठ के डिटेल में सिलेबस समझा देंगे. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर लायन ओनली मीन्स माई स्ट्रॉन्ग डेली हैबिट्स. राइट, और अगर मेरे डेली हैबिट्स ठीक नहीं है तो आई विल लीड लाइफ लाइक दिस, फॉलो द हर्ड. शेर की तरह अगर गुर्राना है तो यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ, और वो इनर स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर मेरे डेली प्रैक्टिसेस वीक है तो नहीं हो पाएगा. राइट, ओके. नाउ कैन यू रीड, क्या लिखा हुआ है ये? यस, मैं आज जो भी कर रहा हूं इसका असर होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना. जैसे फॉर इंस्टेंस, ऑलराइट, लेट मी ब्रिंग दिस. Okay, you know everything has cause and effect. ठीक है, जो मैं करूंगा वही रिजल्ट आएगा ना. So if I am working hard today, it will have a positive result. और अगर मैं यहां आज नहीं मेहनत कर रहा हूं, if a lack of hard work is equal to poor result. So you have to work hard till the time you don't reach your goal. Cause and effect होता है. So क्या होता है? There is a cost of the current decision. What is your name? Ujjwal. And what is your name? Sandhya. Okay. So उज्ज्वल ने संध्या को बोला चलो चाय पीते हैं. संध्या का मूड था पढ़ाई करने का, और संध्या ने कहा, इसने बोला बस 10 मिनट में आ जाएंगे. वो 10 मिनट 1.5 घंटा में कन्वर्ट हो गया. आई जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो हम क्या होता है कि वी टेंड टू स्पॉइल आवर डे, वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स वी हैव. सो अब मैं अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं ये काम कर रहा हूं जगत फार्म में जा करके 2 घंटा 3 घंटा वहां, ऐसा नहीं कि जगत फार्म जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मेनी टाइम्स वी डू इट टू मच. एंड व्हेन वी डू इट टू मच तो इसका रिजल्ट आता है पुअर. और सबसे दुख तब होता है जब मेरा ही फ्रेंड IAS बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, और मैं वहीं के वहीं रह जाता हूं. दैट बिकम्स अ ट्रेजेडी. सो योर करंट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट. और बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चा है, अभी तो सिर्फ 21 साल का है. आई हेट दिस स्टेटमेंट. यू आर एन एडल्ट, आप बच्चा नहीं हो. 21 years old boy and girl can become IAS. So you are not a child. So you need, there are 2 words होता है. एक होता है growing up. Okay, ये इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. और एक होता है growing old. Growing old में क्या होता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है और आप थकते जा रहे हैं. Growing up है कि you are, कुछ रोज आप नया सीख करके बढ़. तो हो सकता है 25 साल का एक बुजुर्ग इंसान मिले और 70 साल का जवान आदमी, बिकॉज वो आदमी हमेशा सीख रहा है. सो यू शुड कॉन्स्टेंटली, आपका एम क्या होना चाहिए? टू ऑलवेज ग्रो अप एंड नॉट ग्रो ओल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका सॉफ्टवेयर ट्यून्ड होगा, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, एंड दीज आर ऑल, आई कॉल इट अ साइंस ऑफ माइंड. विदाउट इट इट वोंट वर्क. राइट, ओके. योर डिजायर फॉर सक्सेस, जब आप पढ़ाई करोगे तो डर लगेगा. वॉट इफ आई फेल, मेरे अटेम्प्ट से हो जाए. सबको ही फील करता है, डर सबको लगता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने डर को सकम करते. सकम करने का मतलब है डर को फॉलो करते हैं, या यू मेंटेन योर ओन पर्सनैलिटी, और आप डिटरमिन्ड रहते हो.
So every time, so what do you think? Let me ask you. Yes, let's ask you. We will come to this side also. हाँ, current decision आपका help कर रहा है आपको to grow in life? What do you think? Yes, sir. What about you? Doing? So this is important. फोन को आप थोड़ा साइलेंट पकड़ लो. हाँ. So this is important, right? So every time you have to think कि मैं जो आज कर रहा हूं उसका असर होगा. हर चीज का कॉज है और कॉन्सिक्वेंस है. If I am reading newspaper, I am aware of what is happening around the world. It will help you. और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लीज डोंट डू वॉट यू लाइक. वो तो करना है ही what you like. You also need to do what the system demands, what the UPSC demands. UPSC ने क्यों नहीं कहा कि सारे टॉपर्स को हम IAS बना देते हैं? ये इतना एंट्रेंस एग्जाम पैन इंडिया क्यों ले रहा है? कभी सोचा इस बात पे? इसका मतलब है यूनिवर्सिटी एग्जाम इज नॉट द राइट इंडिकेटर. एंड इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं क्या करूं, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं IAS, इफ यू विल थिंक लाइक दैट, you will never be able to make it. Right? So each one of you who is a graduate, okay, is there any engineer here? Okay, commerce graduate? Okay, arts graduate, humanity, science? All right. So whatever it is, so that is, so everybody is same in this place. It's a great leveler. एक तरफ लोग IIT से क्वालिफाई करते हैं, सेंट स्टीफेंस हिंदू से करते हैं, दूसरे तब मुजफ्फरपुर, छपड़ा, गोरखपुर, वहां से भी क्वालिफाई करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू चैलेंज योर सेल्फ, राइट? ओके, so everybody has dream, fear, insecurities. We have discussed this, so I am going ahead. Now you see here, civil services as a career. Now I will be coming to a bit of syllabus part. It's a great opportunity to serve the country. That is true, okay? But more importantly, optimization, best use of your potential. क्षमता सब में होता है, but that's not a good news. Are you able to polish your potential? That is what matters. A career blend of class, status and power and assured leadership for 30-35 years. So I was speaking to one of my students. He was a DM in Kanpur. और मैंने कहा यार अपना visiting card देना. He looked into my eyes, smiled and said, सर है नहीं अभी. Actually DM को visiting card का जरूरत नहीं पड़ता, सब लोग उसको शहर में जानते हैं. So that is the power that is there. This, so you people know you. Okay. This has got a great. You become very powerful. Your status is very good. Or but more importantly than this is that you get an opportunity to give your best. Decision making power hota hai to do it. Okay. And I was speaking to a son of a chief minister. तो मैंने कहा आपका एम नहीं होता है CM बनने का? बोला वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बार IAS बन जाएंगे ना, उसके बाद बनने का मजा अलग है. So everybody wants to get into this, right? Okay. Now, अब लोगों को डर लगता है कि 700 से 1000 है, और मैंने उसका आपको बता दिया कि एक्चुअल कंपटीशन कितना है. Syllabus is vast. Yes, it is. Age limit 21 to 32. Okay. Attempts are limited. ठीक है. You cannot give continue to give unlimited attempts. Fine. ठीक है. Okay. But then it is possible. Is conducted by Union Public Service Commission every year. ठीक है. All right. आगे चलो. So you have these kind of jobs: Indian Administrative Service, which is IAS, Indian Police, Foreign Service, Indian Police Service, Indian P&T Accounts, Finance, Indian Audit and Account, Indian Revenue Service, right? Indian Defense Account Service Group A, all this thing, ठीक है. ये खाली आप देख लीजिए, हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं. And I will, these are all the
यू नो ऑल वंडरफुल जॉब्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, राइट, इंडियन ट्रेड सर्विस. And this exam has 2 parts, prelims, mains and then comes interview. आपको पता है prelims में क्या होता है? नहीं पता है? Okay, so good. So what we will do, prelims में देखिए क्या होता है. This is the exam where it is a qualifying exam, merit में count नहीं होता है, पर इसको नहीं qualify करेंगे तो आपको main नहीं exam दे पाएंगे. So there is general studies and civil services aptitude test. ठीक है. जीएस इज समथिंग, जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़ते रहे तो यू कैन डू इट. इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बिकॉज सारे आंसर्स आपको लगेंगे एक ही है. एंड इट इज हियर दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि इसमें से कौन सा सही आंसर. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर सकते, और गलत आंसर करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा. सो आपको कुछ भी पढ़ना है तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल ब्रिंग एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर द वे यू स्टडी इट. काइंडली आस्क क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम योर टीचर ओनली. बुक लीजिए, 5 पेज पढ़िए, उसको बंद कीजिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए. यू विल गेट एन आइडिया कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या वो हो चुका है, क्या मैंने पढ़ा है. व्हेन यू विल आस्क क्वेश्चन एंड देन यू अगेन ओपन द बुक, और तब देखोगे अच्छा पेज नंबर 17 में इस क्वेश्चन का आंसर है, पेज नंबर 18 में आंसर है. सो उससे आपका दिमाग खुलेगा एंड यू विल लर्न मोर. सो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट ऑलवेज टेक लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज होता है, जो एग्जाम्स होता है वो मॉक टेस्ट वगैरह आपको लेना बहुत ज़रूरी है जनरल साइंस. तो दिस इज अबाउट फॉर 200 मार्क्स, ठीक है, 20. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज पेपर 2 CSAT, जिसमें भी लोग को इट लुक्स इजी बट इट्स नॉट दैट इजी. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एवरीथिंग बिकम्स इजी व्हेन यू प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू डोंट प्रैक्टिस. ओके, सो यू विल हैव कॉम्प्रिहेंशन, समझते हैं आप, अनसीन पैराग्राफ देता है, एंड यू हैव टू इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह का होता है. इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है. एंड इफ यू क्वालिफाई इन दिस मार्क्स इन दिस बोथ एग्जाम्स ओनली देन यू क्वालिफाई. मेरिट में प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है. क्वेश्चन उतना ही कीजिए जितना आता है, नहीं तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगा. और आपको इनफ प्रैक्टिस करने का यहां पर जरूरत है. एंड इन दिस एग्जाम यू you don't have to read only, you have to write also. बिकॉज जब लिखते हैं आप तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट. ओके, सो व्हाट हैपेंस, लेट्स से, हाँ बोलो बेटा. आई जस्ट शो यू, वेट आने दो मुझे. गुड, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, गो अहेड. ये इसके बाद वाला या ये वाला? हाँ. So, इसमें जो second point है, interpersonal स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे बहुत वो रिटन आएगा. रिटन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा. एवरीथिंग विल बी MCQ हियर, लेकिन वो MCQ बड़ा फैंटास्टिक होगा. आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की. दैट विल डू. ओके, नाउ सपोज यू हैव क्वालिफाइड इन, वी विल डू अ क्लास हियर, देयर विल बी अ डेमो क्लास फॉर ऑल दोस हु विल. सो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, खाली आपको पास करना है अगेन दिस, ठीक है. नाउ ओके, देयर इज एसे एंड इट इज अ स्कोरिंग पेपर. लेकिन एसे में भी कहा जाता है कि वीक में 2 दिन या 3 दिन आपको लगातार लिखना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आजकल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता है. यूपीएससी इज एग्जाम ऑफ पेन एंड पेपर. अगर आप आईपैड पे पढ़ रहे हैं, खाली लैपटॉप पे बैठ के टाइप कर रहे हैं, यू विल नॉट क्वालिफाई. मोर यू विल राइट द मोर. आई नो अ स्टूडेंट हु हैड कम टू मी एंड ही हैज पास्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. वो बोलता था, सर मैं जब लिखता था ना मेरे हाथ से खून बह जाता था. दिस मच ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एंड पॉसिबल इफ ही कैन डू इट. एक चीज समझ लो, कोई अगर एक इंसान बहुत सफल हुआ है तो आप भी हो सकते हो.
इसको लाइफ में ले लो, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव ऐसे के बाद है सेकंड, जैसे इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, राइट. लाइक एक बार एक क्वेश्चन आया था, कैन इंडिया विन 50 गोल्ड इन द ओलंपिक्स. ठीक है, अब नाउ यू कैन राइट फॉर ऑल्सो, अगेंस्ट ऑल्सो, आप मिक्स कर सकते हो. यू थॉट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है. फिर एक क्वेश्चन हो गया इंडियन, आप देख रहे हो पेपर 2 जनरल स्टडीज का. फिर विल गो अहेड. देन यू हैव जनरल स्टडीज, फिर 250 मार्क्स का जो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस. तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सब पर आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए. कमांड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आपको देख के समझ में आ रहा होगा. जनरल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी. सो दिस रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट. ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए इसके लिए. क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप पढ़ करके, क्वेश्चन करके अपने आप से कितना समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड ओके, देन यू हैव जनरल स्टडीज 4 विच इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एथिक्स में क्या देखा जाता है, हाउ ऑनेस्ट कैन यू बी, व्हाट आर योर वैल्यूज इन लाइफ. ठीक है, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, अब देखो आगे बढ़ाता हूं, फिर आई विल कम एंड एक्सप्लेन इट टू यू ऑन बोर्ड. Then you have an optional paper. So can you explain the ethics for the? हाँ, एथिक्स वाला में कि मैं बता देता हूँ, अभी आपको बोर्ड पर मैं और समझाऊँ. एथिक्स पर वैल्यू है, आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन दिया जाएगा. लेट्स से यू आर डीएम और आपको चीनी देना है 10 kg टू एवरी फैमिली. पर आपके मामा जी आके बोलते हैं, अरे मेरा भांजा तो डीएम है, 100 kg मुझे मिलना चाहिए. इस वक्त आप क्या करते हैं. ठीक है, सो जो टेस्ट ऑफ वैल्यूज जिसको बोलते हैं वो आएगा. विल टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, सो इफ आई मे आस्क सम ऑफ यू, कैन यू टेल मी, यू हैव एनीथिंग इन माइंड कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा. हिस्ट्री. ओके, बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूं कि आप जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू कीजिए. जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा. यू विल रियली एंजॉय इट, राइट. Take that subject as your as an optional. ठीक है, this is very very important because optional के साथ आपका हो सकता है फर्स्ट ईयर भी सिलेक्शन, हो सकता है फोर्थ ईयर भी सिलेक्शन. So every time you need to have the subject जिस पर control. Don't get swayed by the fact that एक सब ऑप्शनल में मार्क्स बहुत आते हैं, दूसरे में कम आता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर यू विल क्वालिफाई. इज इट क्लियर. तो लोग आपस में बात करते हैं, स्पेशली अगर आप जाएंगे मुखर्जी नगर, करोल बाग, चाय वाला भी एडवाइस देने को तैयार रहता है. हाँ, तो उस चक्कर में आप मत फंसिए. सो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होता है. सो व्हाट हैपेंस, जीएस में बहुत लोगों को अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, तो वो ऐसे पेपर एंड ऑप्शनल में दे डू वेरी वेल, एंड दैट इज हाउ दे क्वालिफाई. एंड इफ यू क्रैक दिस, सो व्हाट विल हैपन, इंटरव्यू. एंड वी विल टॉक अबाउट, दिस इज माई फोटे, स्पेशली इंटरव्यू एरिया. विल टॉक अबाउट इट. यहां असेसमेंट होगा आपके व्यक्तित्व का. डू यू हैव दोज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, प्रशासनिक गुण हैं. आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं या नहीं, और क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो उसका आप आंसर क्या देते हैं. यू डोंट हैव टू टॉक इन एक्सट्रीम. न्यूज रीडर से प्रभावित ना हो. यू डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रवीश कुमार और हमारा जो रिपब्लिक टीवी वाला है. you need to have a very balanced opinion about the whole thing. That will help you. This will. And now you see, there are questions like, it is very tough, not easy to crack. बहुत लोग कहेंगे आपको कि बहुत difficult है. It is not difficult. What is challenging? We don't prepare. So ask yourself, am I ready to prepare for the exam? I have to pay the price. And when I say price, I don't mean fees. उतना समय व्यतीत करने को तैयार है.
एन IAS ऑफिसर इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द मासेज। इसका अर्थ होता है जनसाधारण से वो अलग होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्टेटस, बिकॉज वो मेहनत करने को तैयार है, इतना सोचने को तैयार है। ही नोज हाउ टू टेक डिसीजंस इन लाइफ, दैट इज देयर। द UPSC का बहुत लोगों ने नाम दिया हुआ अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। प्रिपरेशन नहीं होगा तो अनप्रेडिक्टेबल होगा, ऑब्वियसली। ओके, व्हाट इज द राइट टाइम? राइट टाइम इज व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, स्टार्ट स्टडी। जितना जल्दी आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट हैबिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, हैबिट ऑफ राइटिंग, हैबिट ऑफ कंसल्टिंग योर टीचर। आई ऑलवेज से व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ाई करते हैं, इट डजेंट मीन यू अंडरस्टैंड। इसका अर्थ नहीं कि आप समझ गए, और अगर समझ भी गए तो इट इज नॉट एसेंशियल कि आप लिख पाएंगे बहुत अच्छा से। और अगर लिख भी लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि UPSC लेवल के टेस्ट के लिए आप लिख पाए। इसलिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। In this exam, direction is more important than speed. So आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू सेलेक्ट अ स्कोरिंग ऑप्शनल? जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दैट विल डू। ओके, हाउ टू राइट ओरिजिनल आंसर्स। हाँ, अगर आप कुंजिका उठा लेंगे, कीज उठा लेंगे और लिखेंगे, बहुत सारे आजकल आंसर IAS टॉपर्स भी अपना छपवा के दे देते हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। ओरिजिनल आंसर है, आप क्या फील करते हैं व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैन आई गेट गुड मार्क्स विथ हिंदी मीडियम ऑल्सो? यस, यू कैन। ओके, हाउ टू मैनेज माई टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताता हूं पहले कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, एंड देन आई विल गो अहेड। ओके, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, रोज सुबह या आज शाम में कल का प्लानिंग कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नहीं, बिकॉज भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है। आप लिख लीजिए कि A करना है, B करना है, C करना है, D करना है। फिर अगर हम एक पूरा कर लेंगे, ऐसे आपका 10 लिस्ट हो सकता है। सो इफ आई फिनिश माई वर्क, व्हाट शुड आई डू? A के साथ क्या करना चाहिए? मैंने A कर लिया तो क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। यस, अगर ये A मैंने कर लिया, B भी मैंने, क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, कैंसिल, समथिंग लाइक दिस। और यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। आई विल टेल यू समथिंग एंड यू लर्न इट फ्रॉम मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हेयर V स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। तो अगर आपका 10 काम अगर कर लिया तो आपके पास कितने विक्ट्रीज हो गए? 10। तो योर माइंड इज प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंगली, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर विक्ट्रीज। तो टू डू लिस्ट एक बहुत ही पावरफुल जरिया है इसको पूरा करने का। और मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, इस क्वाड्रेंट को देखिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू लर्न वेरी फास्ट। ओके, हाँ, इधर देखो, क्वाड्रेंट 1, 2, ये आपको होल लाइफ काम देगा अगर इसको याद रखोगे। टू डू लिस्ट, और ये दिस इज इंपॉर्टेंट, this is urgent, this is time waster, and this is addiction. अब इसको हम समझते हैं क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट टुडे, राइट? तो पहला चीज समझो, इंपॉर्टेंट। कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम दिस साइड, अभी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में कौन सा आपको काम लगता है पहले करना चाहिए? अर्जेंट। ओके, इंपॉर्टेंट बाद में। गर्मी की छुट्टी हुई थी स्कूल में, कल्पना करिए आपका स्कूल खुलने वाला था 2 जुलाई को, तो होमवर्क कब से करना शुरू किया? 1 जुलाई से, राइट? तो हमने इंपॉर्टेंट वर्क को क्या किया? अर्जेंट कर दिया। उसी तरह आप नॉर्मल इंजीनियरिंग का कोर्स में भी देखिए, लोग 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते। सर एक ग्लास पानी जरा भिजवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, सो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट आप समझ रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जेंट सर्टेनली, सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, तो यू विल नॉट अटेंड द सेमिनार, यू विल रश, राइट? सो वो है। लेकिन अधिकतर जो पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपको बहुत क्लियरली समझना है कि अक्सर हम इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि आप ये मान के चलते हो कि मेरी उम्र है आज 22 साल, यार अभी क्या है, 5 साल के बाद तैयारी करेंगे। Then what will happen? Important will become urgent.
जब अर्जेंट बन जाएगा तो सेंस ऑफ क्या होगा, यू विल गेट वरीड, राइट। सो आपको यह देखना है करियर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अर्जेंट। इसको अर्जेंट मत होने देना, स्पेशली इन योर एज ग्रुप। आई कैन सी वेरी यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग ओवर हियर, राइट बॉस। ये हो गया टाइम वेस्टर। अब इसको हम समझते हैं। ओके, क्या नाम बताया था अपना? उज्जवल। एक दिन हम, कहानी सुनो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। मैं घर में बैठा हुआ था, बेल कॉल बेल रिंग हुआ, खोल के देखा तो उज्जवल खड़ा था सामने में। मैंने उज्जवल से पूछा कि चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे? उज्जवल ने जवाब दिया कि सर कॉफ़ी पिएंगे। कॉफ़ी पीने के बाद भी ये नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोटा बच्चा है, इससे पूछ लें। हमने पूछा कि खाना खाओगे? बोला खाना खा लेंगे। उसके बाद भी नहीं जा रहा था। तो मैं पूछा आइसक्रीम खाओगे? बोला हाँ सर, बिना आइसक्रीम का डिनर का क्या फ़ायदा है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? तो खैर आइसक्रीम खा के घर गया और अगले बार बोला कि आपके पास फिर बिना फोन किया जाऊंगा, राइट। सो दिस इज, इसको हम बोलते हैं टाइम वेस्ट। ये समझाने के लिए उज्जवल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड देन फाइनली एडिक्शन। जब देखना शुरू किया इंस्टाग्राम तो रील से दिल नहीं भर रहा है। सोचा था आधा घंटा देखूंगा, 15 मिनट देखूंगा, और ये कई घंटे तक चलता रहा। So what is this important is you need to find out what is important in your life, and the important thing in your life is to crack the exams. यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है आपको, सो इसको डिले नहीं करना, जितना जल्दी करेंगे वो होगा। ये आपको टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज फाइन। सो आपको क्या करना है? नंबर 1 टू डू लिस्ट। सेकेंडली इंपॉर्टेंट वर्क को मैं अर्जेंट नहीं होने दूंगा, ठीक है, और राइट। ओके, नाउ ओके, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़िए पेन एंड पेपर साथ में पढ़िए, तो आपको आएगा कॉन्सेंट्रेट। और जितना आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और जितना डेप्थ में जाएंगे, क्या होगा, उतना मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में। हाउ टू इंप्रूव माई मेमोरी? कीप ऑन रिवाइजिंग इट। और अगर आप रटते नहीं हैं, समझ के पढ़ते हैं, योर मेमोरी विल वर्क, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रेलिवेंट और इरेलीवेंट? दिस इज बाई फॉलोइंग द सिलेबस। विल टेक अनदर क्लास ऑन सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। हाउ शुड आई प्रिपेयर नोट्स? शुड आई बोरो और मेक माई ओन? मेक ऑन योर ओन। हाँ करते रहो, हाँ आप रख दो यहां पर, ठीक है। ओके, नाउ ABC हमेशा याद रखो, प्लीज हैव इट। हाँ, एक्यूरेसी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्रेविटी, संक्षेप में। कुछ लोग देखते हो बहुत डिटेल में बात करते हैं और समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको कुछ वीडियोस नहीं दिखा पा रहा हूं, जो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। एंड क्लैरिटी का अर्थ क्या होता है? स्पष्टता। शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, कम से कम शब्दों में। इसको मैं भी समझाऊंगा आपको और, ठीक है। थिंकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्किल्स टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स सिंपल व्हाइल कम्युनिकेटिंग। हाँ, एक्यूरेसी इज एग्जैक्टली, क्लैरिटी है स्पष्टता। अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको क्लियर कर दूंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये जो भी यहां पर चीज लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं। आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ होता है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का डिमांड है वो मैं आंसर कर रहा हूं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे राइट व्हाट दे थिंक दे नो, नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडेड। सो दैट वे एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। ब्रेविटी होता है कम से कम शब्दों में डिटेल में समझाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पर वर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और अगर आप कम बातों में अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर दें
तो यू विल बी मास्टर. सो ब्रेविटी का हम यहां पर लिख देते हैं संक्षेप में. ठीक है, संक्षेप, ब्रीफली. ठीक है. एंड सी क्या था? क्लैरिटी. आप जो एग्जाम चेक करने वाले लोग रहेंगे उनको पता चल जाएगा आपके आंसर से कि आपको स्पष्टता है या नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है. सो ये तीनों चीज चाहिए, ABC याद रखना. एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी. ये आपको आंसर से पता. जब हम आंसर राइटिंग का क्लास करेंगे तो वी विल मेक इट क्लियर हाउ टू आंसर दिस. ठीक है. ओके, नाउ देयर वाज अनदर पॉइंट. एक मिनट, जस्ट मैं ओके. स्किल्स टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स वाइल कम्युनिकेटिंग. ये आपको समझ में आएगा, ब्रेविटी से कनेक्टेड है. क्विक एंड डिसाइसिव, निर्णय आप तुरंत ले पाते हैं या नहीं. देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन. अब मान लो अचानक रात में राइट हो गया, क्या करोगे आप? और देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो कितना आप निर्णायक हो. इमोशनल इंटेलिजेंस में अभी आपको समझा रहा हूं. गुड जज एंड सॉल्यूशन. ओके फाइन. सो वी विल कम टू दिस पॉइंट. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? ओके, एवरीबडी हैज इमोशन. सपोज कीजिए अभी गरम समोसा जैसे आ गया है एक कल्पना के लिए, और आपने खाना खाया वो हो, लेकिन समोसा देख के भूख लग जाएगी, बिकॉज योर इमोशन गेट स्टर्ड अप. सो इमोशनल के साथ क्या वर्ड यूज है? इंटेलिजेंस. अगर मैं इंटेलिजेंस नहीं लगाऊंगा अपने इमोशन पे तो माई लाइफ विल गो हेवायर. कंट्रोल. कभी मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गया और समथिंग एल्स माइट हैपन, यू नो, लाइफ में कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बहुत गुस्से में रिएक्ट कर गया, देन हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल लीडर? यू कैन नॉट बी. सो आपका, ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूं. इमोशन को, अपने इमोशन को समझना और दूसरे के इमोशन को समझना इज इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड इंटेलिजेंस, जैसे मान लो हाथी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? महावत. सो योर इंटेलिजेंस इज महावत और हाथी जो है वो चल रहा है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो योर इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी वेरी हाई. आपको थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूं. अगर आप थक जाते हैं बहुत जल्दी तो इमोशनली यू आर अनइंटेलिजेंट पर्सन. क्योंकि हम शरीर से कम थकते हैं, मेंटली आई गेट टायर्ड, विच एसेंशियली मीन्स इमोशनली आई एम गेटिंग टायर्ड. मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूं, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है. इट्स ऑल साइन ऑफ पुअर emotional intelligence. So they check this is very importantly. Okay, so you have to be quick, you have to be decisive, और एक वर्ड में पहले बता चुका हूं, फिर rational. Don't react emotionally. है ना, नॉर्मल आदमी इमोशनली रिएक्ट कर सकता है, बट इन दिस काइंड ऑफ जॉब यू कैन नॉट रिएक्ट. ओके, क्लियर हो गया इतना? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ठीक है. ओके, वेरी गुड. Now, let this PPT open up. Okay. So, you know, today we are doing workshop in Hriday IAS. It's a new initiative. Okay. और हमेशा एक नए कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं, ओनर होते हैं और जो फैकल्टी होता है, उनको कुछ प्रूफ करना होता है. सो द डायरेक्टर, शी इज़ अ वेरी यंग लेडी, शी इज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दिस IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट. आप उनसे मिलेंगे जल्दी ही. एट हृदय IAS वी इको कॉल टू अवेयरनेस, encouraging it to become a source of light. Be a light unto yourself. ठीक है, this is a vision and mission. इनका प्रॉब्लम है. Life is not a problem to, but a mystery to be lived, and all that stuff is there. But essentially, it is committed to make you very successful human being. Okay. So courses क्या क्या है वो आप देखिए. फाउंडेशन कोर्स है, क्रैश कोर्स है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग. All these courses will be done in Hriday IAS. Okay, and we will let you know when the demo class will be on. You must do it. Okay, and test series, आपको मैंने भी मॉक टेस्ट एक वर्ड यूज किया है टू मेक इन UPS जो तैयारी, जो IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल से टेस्ट सीरीज, ये आपको मिलेगा. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा,
फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा. ओके, there will be also a foundation course, NCRT, I talked about ना current affairs के लिए, GS, CSAT, test series, mentorship, everything will be there. essay writing का हम practice करवाएंगे आपको. And if somebody wants to go through crash course, even that is available. Prelims oriented, current affairs, CSAT. But you all are young people, you can go straight to it. Answer writing, there is a आंसर लिखना, इसमें एक स्किल है, और अगर वो स्किल आपने सीख लिया तो मेंस क्वालिफाई कर जाओगे. देन यू विल नो हाउ टू रीड द क्वेश्चन. अधिकतर लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है. क्वेश्चन समझ के इंपॉर्टेंट पार्ट को आंसर करना. दिस रिक्वायर्स, एक मिनट, आंसर राइटिंग इज दिस, ऊपर चला गया ये. हाँ, सो दिस इज देयर ईच मेन सब्जेक्ट का. दिस इज, जिस दिन आंसर लिखना सीख गए, यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम. ओके, and then answer writing के बाद you have that essay writing. Okay, it is a scoring paper and you can get very good marks अगर आप consistently लिख पा रहे हैं. Again, it's a game of writing. शुरुआत में आप 100 वर्ड लिखिए, फिर 200 वर्ड, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाए. ठीक है. Then you have different optional subjects, geography, history, polity. You can think and decide about it, and of course this is mentioned over here. Okay, you can do it today, tomorrow, and yes, that is what it is. So I will just summarize the whole thing, जो आपको समझने में बहुत आसानी होना चाहिए. ये क्यों नहीं आ रहा है यार? So I want to just clear certain things. This exam is not about 10 lakh, 15 lakh people. ये 25,000 से 50,000 जो फाइटर्स हैं उसके बीच का एग्जाम है. टॉपर्स का एग्जाम नहीं है. सिर्फ टॉपर्स भी क्वालिफाई करते हैं, बट जो लोग 45% लेके आए हैं, 55% लेके आए हैं, वो भी क्वालिफाई करते हैं. यू डोंट बी अ प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज. यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवलर. एनीबडी कैन क्वालिफाई. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर क्लैरिटी ऑफ थॉट. आपको क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है और आपका ओपिनियन क्या है ऑन दिस. इफ यू डू दिस, यू विल बिकम वेरी गुड. टेक गाइडेंस. ये एग्जाम खुद अकेले पढ़ के करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई आपका सीनियर हेल्प करने वाला है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, फैकल्टी हो, तो वो आपको बहुत. लेकिन आपको ये भी तैयार सोचना पड़ेगा कि मैं हेल्प किससे लूं. देयर आर पीपल हु विल गाइड यू, देयर आर पीपल हु विल मिसगाइड यू. सो बी वेरी वेरी क्लियर कि यहां पर क्या होगा. एंड इफ यू डू दिस, यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट. ठीक है ना. यू कैन डू इट. इतना समझ में. नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. ये यार उनसे पूछना, जो डायरेक्टर है वो बता देंगे. आई एम जस्ट टेकिंग योर वर्कशॉप, और बाद में मैं कुछ सेशंस पे आऊँगा. दैट इज देयर. सो दिस इज व्हाट इट इज. सब्जेक्ट क्वेश्चन से कुछ तो आपको एक चीज समझ में आएगा. यूपीएससी इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग इट आउट टू बी. इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इफ योर गोल इज क्लियर, यू विल मेक इट. ये करीब करीब 9 months to 12 months का कोर्स चलेगा. ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और यू कैन आस्क लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डायरेक्टर हु इज देयर. सो दैट इज व्हाट इट इज. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द एग्जाम विच यू कैन टेक एंड मेक इट हैपन. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत मजा आया. आई डोंट. हाँ, थैंक यू. ओके.